हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो हमने एक्सरसाइज 5.2 कर ली है, बट 5.3 जो है उसको हम स्टार्ट करने वाले हैं। 5.3 में जो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट है जो मैं बताऊंगी। कुछ भी नहीं, नॉर्मल एक कॉन्सेप्ट है सम का। जैसे हमें A1 दिया होता है, A2 दिया होता है, और एक सेकेंड रुकना, इसकी वो मैं कम कर लूँ। A1 दिया होता है, A2 दिया होता है, A3 दिया होता है। इस तरीके से कुछ नंबर्स दिए होते हैं, जैसे A1 दे दिया, A2 दे दिया, A3 दे दिया। इस तरीके से कुछ भी नंबर किसी तक दिए होते हैं, ऐसा होता है कोई पॉइंट तक। तो अगर हमें बोला हो कि जैसे हमारे पास ये है 2 है पहला, फिर 4 है, फिर हमारा है 6 और 8, ऐसे करके हम गए हैं 48 तक। ठीक है, कहाँ तक गए हैं? 48 तक। तो अगर हमें यहाँ पे बोला है कि आप इसका सम करके दिखाओ, क्या बोला है? इसका सम करके दिखाओ। और हमें ये भी बता दिया कि आप जो ये गए हो यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो है ये आप जो है ये 1 से लेकर अगर आप नहीं करें तो आप 24 तक गए हो, ऐसा उन्होंने बोल दिया। तो हमें बोला है कि या ना इसका सम करके दिखाओ। तो अगर हम ऐसा करें 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + ऐसे 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 48 तक प्लस, तो ये थोड़ा सा बहुत ही बोरिंग और बहुत ज़्यादा टाइम टेकन नहीं हो जाएगा? बहुत ज़्यादा ये इसको करने बैठना, और मिस्टेक की पॉसिबिलिटी भी ज़्यादा है। क्या पता 2 को 3 रीड कर लिया और उसको गलत कर दिया। तो हम ये सीरीज़ है, ये क्या है? सीरीज़। इस सीरीज़ को अगर सेम डिफरेंस है किसी में, उस सीरीज़ का सम जो है हम कैसे कर सकते हैं? डायरेक्ट फार्मूला से। फार्मूला कैसे डेरिवेट हुआ है वो भी मैं आपको बता सकती हूँ, लेकिन वही है कि अभी हमें जो करना है वो करना है कि क्वेश्चन जो है हम ईजिली क्या कर पाएँ? सॉल्व कर पाएँ, ना कि अभी फार्मूला डेरिवेशन की मैं मतलब पहले तो नहीं सोच रही थी, बट अब मैं सोच रही हूँ कि हर एक चैप्टर के जो बेसिक है, पूरे चैप्टर का बेसिक एक पर्टिकुलर कुछ होते हैं ना, हर एक के कॉन्सेप्ट होते हैं। जैसे अगर लीनियर की ही बात कर ले तो लीनियर आ गया हमारा, उसमें हमारा एक पॉलिनोमियल कैसा होता है वो हो गया, फिर लीनियर पॉलिनोमियल क्या है, फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है, ये सारी चीज़ें जो है हमारी, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, ये सब आ गया। फिर हमारा फार्मूला आ जाता है जो हमने पढ़ा था, फार्मूला आ गया b² + - करके जो था वो वाला फार्मूला आ गया क्वाड्रेटिक को फाइंड करने का। और ये सारी चीज़ें आ गई। जैसे इस चैप्टर का मुझे इतना ही अभी जो है जल्दी में जो नॉर्मल है मुझे याद आ रहा है। ये सारी चीज़ें अब क्या है, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो डायरेक्ट हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं शॉर्ट में, कैसे आया, क्यों आया, ये सब को छोड़कर सिर्फ शॉर्ट में समझते हैं कि इससे कैसे आंसर निकलेंगे, और करना शुरू करते हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि एक क्लास ऐसी ले लूँ जिसमें मैं अच्छे से डेरिवेट कर दूँ। डेरिवेट करने से पता है क्या फ़ायदा होता है? जो मेरे को फ़ायदा लगा है कि वो चीज़ें याद रहती है। डेरिवेशन से चीज़ें याद रहती, फार्मूला कैसे आया वो उससे फार्मूला याद रहता है, तो इसलिए ये फ़ायदा करता है। अभी तो हम इसी से स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमें एक्सरसाइज ख़त्म करनी है। तो एक्सरसाइज ख़त्म करने के लिए हमें ये फार्मूला चाहिए कि सम जो है किसी भी AP का, किसी भी सीरीज़ का जिसमें डिफरेंस सेम हो, उसका कैसे निकाल सकते हैं। अगर बोला है कि 1 2 3 4 5, बोला है कि ये 5 हमारे पास टर्म है, आगे के छोड़ दो, सोचो है ही। बोला है कि सिर्फ 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है, सिर्फ 5 टर्म है। इन्होंने बोला 5 टर्म है, इसका सम होगा तो कितना क्या आएगा? अभी तो ईजी है, हमने कर लिया, बट हम इस तरीके से क्यों करें एक सम करके? हम डायरेक्ट करते हैं सम 5। n का मतलब है कितने का सम करना है, कितनी हमारे टर्म का सम करना है। पहले टर्म का भी लेना है, सेकेंड टर्म का भी, थर्ड टर्म का भी, फोर्थ टर्म का भी, फिफ्थ टर्म का भी। क्या करना है? कितने टर्म का हमें सम करना है। तो हम क्या करेंगे? n/2 यानी कि 5/2, और हम लेंगे 2a, 2 मतलब 2 × a मतलब जो फर्स्ट टर्म है, और प्लस करेंगे n मतलब 5 - 1, और d का मतलब होता है हमारा जो भी इसके बीच में डिफरेंस है, जो हमें 2 का दिखाई दे रहा है। यहाँ से हम अगर इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे तो 5/2 अभी ऐसे ही रहने दो, ये आ जाएगा 4, और ये आ जाएगा 4 × 2 यानी कि आ जाएगा ईजिली 8। ये 5/2 अभी ऐसे ही रहने दो, ये आ जाएगा 4 + 8 यानी कि ईजिली 12। कितना आ गया? 12। और 5/2 है तो ये कट जाएगा 6। ईजिली हमारा आंसर क्या आ जाएगा? अगर हम 5 टर्म को ऐड करेंगे तो 24। क्या आ जाएगा? 24। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा ये 5 तो हम ऐसी काउंट हाथ पे कर लेते हैं, इसकी क्या ज़रूरत थी, ये कर लेते। लेकिन अगर डायरेक्ट बोला होता है कि ऐसी करके टर्म गई है, वो डायरेक्ट है A50 ही, क्या 50 भी ऐसे करके काउंट करते रहते? नहीं ना। तो ये उस समय काम देता है, उस चीज़ के लिए है ये फॉर्मूला जो है लगाना है, इस चीज़ के लिए। अब एक और चीज़ जो है मेरे को बतानी है वो ये है कि 2 फार्मूले हैं, एक फार्मूला नहीं है, दोनों में फार्मूले बता देती हूँ। कोई AP है, कुछ ना कुछ तो टर्म होएगा, कोई कि यहाँ पे फिनिश हो रही है, कोई ना कोई तो हमें टर्म बता देंगे कि ये जो है हमारी
यहाँ पे फिनिश हो रही है, आप ऐसे टर्म करके आओगे, यहाँ पे फिनिश हो रही है, A1 है, ये A2 है, और इस तरीके से चलते जाओगे, ये 24 है। ऐसे क्वेश्चन में बता दिया होगा। तो हमें ना सम निकालने का एक ही फॉर्मूला तो है ही, n/2 2a प्लस n-1d, ये तो है ही। एक और फॉर्मूला है कि आप n/2 a प्लस लास्ट टर्म, इसका अगर मैं डेरिवेशन निकालूँ तो बहुत इजी है, मैं बता देती हूँ कैसे। n/2 तो ऐसे ही, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ a प्लस a, 2a को ओपन कर सकती हूँ ना, जैसे 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 + 1, तो सेम तरीके से 2a को हम लिख सकते हैं a प्लस a, यानी कि 1a प्लस 1a। तो हम अब n-1 तो d ऐसे ही, ये चीज़ हमने पढ़ी थी, इस चीज़ को हमने an पढ़ा था जो हमने 5.2 में पढ़ा था। तो n/2 a ऐसी, an को हम बोलते हैं लास्ट टर्म। क्या बोलते हैं? लास्ट टर्म। लास्ट टर्म मतलब है जहाँ पे भी ख़त्म हो रही है उसकी बात की गई है, तो ये लास्ट टर्म होती है। इससे भी निकाल सकते हैं, काफ़ी बार जो होता है इस टर्म में भी होता है, ऐसे भी लिखा हो सकता है, किसी भी टर्म में हो सकती है। ठीक है, तो ये मैंने समझाया कैसे मैंने निकाली है वैल्यूज़। ये 3 तरीके के फॉर्मूले, वैसे ये 2 ही हैं क्योंकि इसको ही हम लास्ट टर्म बोलते हैं, यही वाली हमारी जो लास्ट टर्म है। इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी देख सकते हैं, और इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं। हम ज़्यादातर जो यूज़ करेंगे वो करेंगे ये वाली टर्म। अगर लास्ट डायरेक्ट डी है और डी भी नहीं है हमारे पास, तब हम यूज़ करेंगे ये। चलो देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन में क्या मांगा है क्या नहीं मांगा है, फिर आगे देखते हैं। ईजी है क्वेश्चन, सिर्फ फॉर्मूला याद रखो। फॉर्मूला क्या है बताओ, फॉर्मूला क्या है, इसको पॉज करो और फॉर्मूला माइंड में याद करो। क्या था फॉर्मूला? Sn = क्या है? n/2 2a प्लस n-1d, ये है फॉर्मूला। इसको अपने दिमाग में बसा लो, हर बार मैं पूछूंगी और हर बार आपको अपने माइंड में आंसर देना है। इसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, अब ये चीज़ याद रखो, सम निकालने के लिए जैसे पहले हमने ये पता था कि कोई भी क्वेश्चन निकालने के लिए हमें 3 चीज़ें दे रखी होती थी। a दे रखा है, d दे रखा है, an दे रखा है और n दे रखा है। 3 चीज़ें इनमें से कोई भी दे रखी होती थी और चौथी पूछी होती थी, ऐसा ही होता था। अभी इसमें जो है हमारा a दे रखा होगा, हो सकता है कि d भी दे रखा हो, d दे रखा है का मतलब हम निकाल सकें ईजिली AP से। हो सकता है n दिया हो सकता है Sn दिया हो। तो ये 3 चीज़ें हैं, ये 3 चीज़ें हमें चाहिए Sn निकालने के लिए। कोई भी चीज़ दे देंगे और बाकी की हमें फाइंड करनी होगी। तो देखते हैं हमें अभी क्या दे रखा है इसमें। ठीक है, हम देखते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ। फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो a जो है हमें दिया हुआ है 2, d की बात करें तो a2 - a1 करके आता है 7 - 2 यानी कि 5, ये इजीली आ गया 5, d भी आ गया। और ये 10th टर्म कहाँ तक जाएगा? ये 10th टर्म तक जाएगा, 10 टर्म तक जाएगा। ये पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म है, ये तीसरी टर्म है, चौथी, पाँचवीं, छठी, 10 टर्म तक जाएगा। यानी कि इन्होंने हमें n दे दिया 10, क्या दे दिया? 10, और बोला है Sn निकाल के दिखाओ। Sn का मतलब है S10 की वैल्यू बताओ क्या आएगी। मैं इसको नीचे ना करके यहाँ करती हूँ। ठीक है, क्या बोला हुआ है हम देखते हैं। Sn का फॉर्मूला आप दोबारा रिवाइज करो अपने माइंड में, n/2 2a प्लस n-1d। ठीक है, n की वैल्यू हमारी क्या थी? 10, 2 ऐसे ही, a क्या दिया हुआ है हमें? 2, n की वैल्यू क्या थी? 10 - 1। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं क्या करूँगी आगे से, मैं ये जो n की वैल्यू डालूँगी नहीं। अगर मेरा 10 है तो डायरेक्ट 9d करके लिखूँगी। अब ये 5 है d की वैल्यू, इसको सॉल्व करो, ये 1 सा ये 5 सा आ जाएगा 5, ये 4 आ जाएगा प्लस 9 × 5 45 हो जाएगा, ये आ जाएगा 49, 5 × 49 20045 245। क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर? 245। यानी कि हमारा Sn जो है, सम जो है 10 तक अगर हम इसको AP को रखेंगे और सम करेंगे तो हमारा आएगा 245। अब देखते हैं हमें इसमें भी a दिया हुआ है -37 और d देखते हैं क्या दिया हुआ है। a2 - a1 करेंगे, a2 हमारा -33 है और -a1 हमारा 37 है। हम इसको देख रहे हैं तो हमें दिखाई दे रहा है 33 - प्लस 37। तो हमारे पास ये जो वैल्यू आ रही है ये आ रही है 4। क्या आ रही है? d हमारा क्या आ रहा है? 4। ईजिली हमारे यहाँ से क्या आ गया? d आ गया 4। तो ये रहा 4, ये हमें दे रखा है a, और हमें क्या n दे रखा है कि नहीं? हाँ, n दे रखा है 12। कितना दे रखा है? 12। तो हम इसमें क्या कर लेंगे, लिखेंगे कि 12 दे रखा है हमारा n। तो हमें क्या निकालने बोला है? हमें निकालने बोला है कि Sn बताओ कितना आएगा। क्या बोला हुआ है? Sn बताओ कितना आएगा। Sn का मतलब S12 बताना है। तो S12 निकालना है तो निकालेंगे हम। S12 को हम लिख सकते हैं n/2 2a प्लस n-1 का मतलब 11d।
कितना 11t। तो n की जगह हम डालेंगे यहाँ पे 12/2 और 2a हम डालेंगे 2 इंटू a की वैल्यू है -37 प्लस 11 इंटू d की वैल्यू क्या है हमारे पास 4, कितनी है 4। इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास आएगा 6 अब इसको माइनस में ही आ जाएगा हमारे पास 74 कितना आ जाएगा 74 और प्लस 44 हमें दिखाई दे रहा है 6 इंटू -30 आ रहा है। ब्रैकेट में इसलिए ले क्योंकि इसमें माइनस साइन है, दो साइन कभी भी एक साथ नहीं आ सकते। -180 आ जाएगा, क्या आ जाएगा -180 आ गया हमारा S12 की वैल्यू, यानी कि सम अगर हम करेंगे 12 तक हमारी वैल्यू आएगी कितनी -180। हम देखेंगे अब थर्ड वाला पॉइंट, 3 ही दिए शायद या 4 दिए, 4 है। A1 0.6, A दिया हुआ है 0.6, इसको ऐसे मार्क कर लेते हैं। D हमें A2 माइनस A1 होता है, तो यानी कि A2 दिया हुआ है 1.7 माइनस 0.6, यहाँ से अगर हम इसको करेंगे तो 1 और 1.1 आ जाएगा। इजीली क्या आ जाएगा हमारे पास 1.1। अब हम देखेंगे कि हमारे पास n दिया हुआ है जो कि 100 देखा था मैंने, और यहाँ पे हमें निकालना है S100 की वैल्यू। हम क्या करेंगे यहाँ पे अगेन फॉर्मूला लगाएंगे। S100 क्या होएगा n/2, n यानी कि 100/2, 2a प्लस n-1 यानी कि 99d। यहाँ लिखेंगे 100/2, 2a 2 इंटू 0.6 प्लस 99 इंटू 1.1, ये आ जाएगा 50, ये आ जाएगा 1.2, ये आ जाएगा 9, 8 और ये 10 और पॉइंट यहाँ लग जाएगा, ये आ जाएगा 108.9। यहाँ हमें दिखाई देगा 50 और ये हम इजीली इसको ऐड करेंगे 110.1 आ जाएगा। हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे इंटू करेंगे तो हमारे पास 5505 होगा, और जो एक और 5 होगा ये पॉइंट से कट जाएगा। तो हमें दिखाई दे रहा है कि ये हमारा आया है S100 की वैल्यू, S100 की वैल्यू हमारी आ गई जो कि हमें मांगी हुई थी। ठीक है, अब हम देखते हैं फोर्थ वाला क्वेश्चन। अगर स्पेस बचा है तो नहीं बचा है यहाँ पर स्पेस। ठीक है, आगे का ऊपर का रब करेंगे, देख लेना ऊपर का रब करके उसके बाद करती हूँ मैं। इसमें क्या बोला हुआ है, A1 हमें दिया हुआ है इजीली 1/15, कितना दिया हुआ है 1/15। D हमें दिया हुआ है A2 माइनस A1 करके ही निकालना है आपको। A2 दिया हुआ है 1/12 और माइनस 1/15। एलसीएम लेंगे, एलसीएम इसका लेंगे, मैं लेकर दिखा रही हूँ वरना इसका इजीली 60 आ रहा है, सॉरी 15 हम लेंगे। 2 से जाएगा, ये जाएगा 6 पर, फिर 2 से जाएगा, ये जाएगा 3 पर, फिर ये 3 से जाएगा 1 और 5, ये 5 ये आ जाएगा। इजीली इसको मल्टीप्लाई करोगे 60 आएगा तुम्हारा एलसीएम। हमने लिया है एलसीएम 60, क्या लिया 60। 12 के टेबल में 60 कब आता है 5 पर, तो 5 को इंटू करेंगे 1 से। 15 के टेबल में 60 कब आता है 4 पर, तो 4 को इंटू करेंगे 1 से। ये चीज़ आनी चाहिए बट हो सकता है कि काफ़ी बच्चों को ना आती हो, इसलिए मैंने ये चीज़ बता दी। 1/60 हमारा आ गया D। 1/60 क्या है हमारा D। तो हमें क्या और चाहिए, हमें चाहिए n की वैल्यू। क्या n की वैल्यू यहाँ पे गिवन है, हाँ है। n की वैल्यू है 11, तो यानी कि S11 हमको निकालना है। क्या होएगा S11 हम अगर हम देखें तो ये रहेगा n/2, फॉर्मूला याद रखो, n/2 2a प्लस n-1d। n/2 यानी कि 11/2। हम फॉर्मूला अगर ले तो 2 इंटू a, n-1 यानी कि 10 इंटू d, तो ये 11/2 और यहाँ 2a यानी कि 2 इंटू a की वैल्यू हमारी थी 1/15 प्लस 10 इंटू ये थी 1/60, कितनी थी 60। तो ये इस तरीके से कट जाएगी। यहाँ पे 11/2 2/15 प्लस 1/6 आएगी। अब हम इसका एलसीएम लेंगे, क्या करेंगे इसका एलसीएम लेंगे, देखेंगे कि क्या रहे, क्या चीज़ किस तरीके से है। अब ये 15 और 6 का मैं एलसीएम डायरेक्ट ले रही हूँ क्योंकि मुझे पता है क्या होगा 60 होगा इसका एलसीएम। 11/2 पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट के अंदर की चीज़ों को सही से करो। 60 इसका एलसीएम होगा, क्या होगा 60 इसका एलसीएम। 15 के टेबल में 60 कब आता है, 15 के टेबल में 60 आता है 4 पे, तो 4 को इंटू करेंगे 2 से। अब 6 के टेबल में 60 कब आता है 10 पर, तो 10 को इंटू करेंगे 1 से। अब अगर हम 11, अभी 11 बाहर ही रहेगा क्योंकि ब्रैकेट अभी सॉल्व नहीं हुआ है। 60 ये आएगा हमारा 8 प्लस 10, ये आ जाएगा 11/2 18/60। अब इसमें कुछ ऐसा सॉल्व करने के लिए नहीं है, अगर काटना चाहो तो काट सकते हो यहाँ से,
ये जाएगा 3 पर, ये जाएगा 10 पर। 11/2 अब ये ब्रैकेट में से बाहर आ सकता है क्योंकि अब ऐसी कोई अर्थमेटिक इक्वेशन प्लस माइनस और मल्टीप्लाई अंदर कुछ भी नहीं रह गया है, डायरेक्ट फ्रैक्शन में है। अब ये देखेंगे 33/20 वैल्यू जो है हमारी सम की आई है कितनी 33/20। तो सम अगर पूछेंगे तो क्या आया है हमारा 33/20। तो इस तरीके से क्वेश्चन करना है, सम निकालना है सेम अगेन। इसमें एक चीज़ दी हुई है जो कि पिछले बारे में हमें टर्म डायरेक्ट n बता दिया था। क्या करा था, n बता दिया था, डायरेक्ट बोला था कि यहाँ तक का जो सम है वो निकालो, यानी कि सम जो है 10th टर्म तक निकालो, सम जो है 15 टर्म तक निकालो। तो जो इजीली हो जा रहा था क्योंकि हमें डायरेक्ट बता दिया था। इसमें सम नहीं बताई, ये 84 नंबर है। क्या है 84 नंबर, यहाँ टर्म नहीं लिखा, यहाँ टर्म नहीं लिखा तो ये जो है n नहीं बताया, ये नंबर है डायरेक्ट। ये A1 हो जाएगा, ये A2 हो जाएगा, ये A3 हो जाएगा। ये हमें नहीं पता कितने आगे तक आया है तो इसको हम AN मानेंगे। A1 हमें फर्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। A1 हमें दे रखा है 7, T हम पहले यहाँ से निकालेंगे 10, 1/2 इस तरीके से है ये वैल्यू, -7। पहले इसको मिक्स वाले को इसको प्रॉपर में बदलेंगे जो कि आएगी हमारे पास 21/2। क्या आएगा 21/2। उसके बाद हम करेंगे -7, यही करेंगे और हमें दिखाई देगा कि इसकी नीचे कुछ नहीं है 1 है, तो इसका एलसीएम जब हम लेंगे तो 2 आएगा। तो 2 के टेबल में 2 कब आता है 1 पे, तो 1 को इंटू करा हमने इससे। 1 के टेबल में 2 कब आता है हमारा 2 पर, 1 2 ज़ा 2, यानी कि 2 को इंटू करेंगे 7 से। तो इसको हम करेंगे तो 21 - 14/2 आ जाएगा, जिसको हम ओपन करके लिखेंगे। ईजिली हमारे पास वैल्यू होगी 7/2, यानी कि डी भी हमारे पास आ गया कितना 7/2। ये आ गई, ए आ गया, एन हमारे पास नहीं है, एन हमारे पास नहीं है और ना ही हमारे पास है कि एस एन कौन सम निकालना है कहाँ तक, ये हमें नहीं पता। सबसे पहले हम ए एन निकालेंगे, ए एन के थ्रू एन निकालेंगे, ए एन के थ्रू क्या करेंगे एन निकालेंगे। ए एन अगर हमें दिया है तो एन निकाल सकते हैं। अगर हमें डी दिया है, ए दिया है, हमने 5.2 में पढ़ा होगा, ए अगर दिया है, डी अगर दिया है और एस एन अगर हमें ए एन अगर हमें दिया है तो हम ईजिली एन निकाल सकते हैं। कैसे, ए एन का फॉर्मूला लगाओ, a + n - 1 d। a दिया हुआ 7, a n a n हमें दिया हुआ है क्या, a n हमें दिया हुआ है 84। कितना दिया हुआ है 84, और ये n - 1 ऐसे रखेंगे क्योंकि n की वैल्यू नहीं दी, वही ही निकालनी है। इधर प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगा। ये अच्छे से मैंने 5.2 में अच्छे से बताया हुआ है। अगर अभी तक भी वो वीडियो नहीं देखी और ये चीज़ें समझ नहीं आ रही तो पहले वो देखो, वो देखोगे आप, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको फिर आगे क्वेश्चंस आए ही ना, ऐसा हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ आ जाएगा 77 n - 1, और याद रखना n जो है हमेशा नंबर में आएगा, फ्रैक्शन में कभी भी नहीं आएगा। 77 ये जो है ये इस पूरे के नीचे है, यानी कि ये डिवाइड में है, इसके डिवाइड में है तो उधर जाके मल्टीप्लाई, ये इसके पास में खड़ा हुआ है यानी कि मल्टीप्लाई में, तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। ये 7 1 ज़ा 7 2 ज़ा, यानी कि 22 = n - 1। हमें तो चाहिए है n की वैल्यू, क्या चाहिए n की, तो इधर आएगी तो प्लस हो जाएगी 22 + 1 यानी कि n आ गया 23, n क्या आ गया 23 कि। तो यहाँ पे इजीली क्वेश्चन है कि ये जो हमें दिया हुआ है ये 23rd नंबर है, कौन सा है 23rd। फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है 23rd। तो सम अगर इस पूरे का निकालना है तो हमें निकालना है S23। क्या निकालना है S23, तो यहाँ पे हम लिखेंगे S23 यानी कि सम 23, यानी कि n/2 2a + n - 1 d, यानी कि इजीली हम देखेंगे n हमें 23 दिया हुआ है, 23/2 2a यानी कि 2 × a की वैल्यू क्या थी, a की वैल्यू हमें 7 दी है, d की वैल्यू 7/2, a की वैल्यू क्या दी है 7 दी है, और ये n हमारे पास 23 - 1 और d की वैल्यू 7/2। हम यहाँ पे क्या करेंगे 23/2 लिखेंगे, ये आ जाएगा 14, ये आ जाएगा 22 × 7/2, ये कटेगा 1 से, ये कटेगा 11 से। इसको हम देखेंगे तो 23/2 14 प्लस ये आ जाएगा 77, कितना आएगा 77। अब बाकी का मैं इधर समझा देती हूँ। 23/2 ये आ जाएगा, इसको ऐड कर लेंगे हम 189 91, कितना आएगा 91। इसको हम सॉल्व करेंगे 23 और 91 को, इसको मैं कैलकुलेट करूँगी अगर ये, तो ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 7 9 2 18 और ये 19 20 2093/2, ये हमारा आएगा S23 जो कि मांगा था। अच्छे से देख लो, कोई भी ऐसे इशू लग रहा है तो मेरे से पूछो, कुछ भी ऐसे इशू है तो ये आंसर था।
और ये चीज़ें दी है। सेम तरीके से बाकी क्वेश्चन भी करेंगे। अब बाकी क्वेश्चन मैं जल्दी जल्दी करूँगी क्योंकि सेम ही वे है, बट हाँ अच्छे से देखो, ताकि अगर एक पहले वाले में अगर कन्फ्यूजन है तो अच्छे से देखो, दूसरे वाले में कन्फ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। अगर पहले वाले में कुछ भी कन्फ्यूजन रह गई है तो दूसरे वाले में ध्यान से कि कन्फ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। ये A1 है हमारा, ये A2 है हमारा, A3 है और सेम तरीके से ये AN है। मत पता नहीं कहाँ तक गया है ये नंबर, हमें नहीं पता। A जो है हमारा 34 दिया हुआ है, D जो है हम यहाँ से निकाल लेंगे 32 माइनस 34 माइनस 2 आ गया हमारा D। ये दो चीज़ें हमें दिख गई हैं। N हमें नहीं दिया हुआ है, ना ही SN हम निकाल सकते हैं, N नहीं है तो तब तक, तो यानी कि AN दिया हुआ है हमें 10, तो हम डायरेक्ट यहाँ से N निकाल सकते हैं, जो हम इजीली निकाल सकते हैं। AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D। AN हमें 10 दिया हुआ है, A हमें 34 दिया हुआ है, N माइनस 1 यानी कि D माइनस 2 दिया हुआ है। इधर ये जो है अकेला घूम रहा है प्लस में, इधर ले आओ माइनस में कर दो, क्योंकि हमें n निकालना है। तो n को सेपरेट करने की कोशिश करो, n को सबसे दूर करने की कोशिश करो ताकि वो अकेला निकल के आए। -24 n माइनस 1 और -2 है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में, इधर आ जाएगा डिवाइड में। तो -24 -2 आ जाएगा, ये आ जाएगा n माइनस 1, ये कटेगा, माइनस माइनस तो कट जाएगा, 2 1 2 12 सा, तो 12 आ गया n माइनस 1। लेकिन हमें तो n चाहिए सिर्फ, तो ये जो 1 है इसके पास, इसको भी हटा दो, इससे भगा दो। 12 प्लस 1 हो जाएगा, n आ जाएगा हमारे पास 13। कितना आ गया? 13। n कितना आया? 13। लेकिन हमें तो यहाँ n निकालना ही नहीं, n सिर्फ इसलिए निकालना पड़ा हमें मजबूरी से, क्योंकि हमें पता करना था कि सम एग्जैक्टली किस वाले टर्म तक निकालना है। तो किस वाले टर्म तक निकालने बोला है, n, ये n कितना है? 13। तो ये जो वैल्यू है ये A13 है। कितनी है? A13। तो 13 तक हमें प्लस करते जाना है, 13/2। अब सम याद करो, फॉर्मूला क्या होता है SN का, याद करो अपने माइंड में, कॉपी में लिखो, नोटबुक लेकर बैठे होगे मेरे अकॉर्डिंग, उसमें लिखो क्या होता है फॉर्मूला। मैं डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट कर रही हूँ, और लेकिन आपको फॉर्मूला लिखना है, उसके मार्क्स होते हैं, आपको फॉर्मूला लिखना है। 2A, 2 को इंटू करेंगे A से, A हमें 34 दिया हुआ है, प्लस 13 माइनस 1 यानी कि 12, और D हमें दिया हुआ है -2। ये हमने यहाँ से ओपन किया, 13/2, ये आ जाएगा 68, प्लस ये आ जाएगा, प्लस भी नहीं, ये तो माइनस में आएगा, क्योंकि इसका साइन पता चला ना क्यों आएगा माइनस में। ये और ये मिलके माइनस बनाएंगे 24 का, ये आ जाएगा इजीली, ये कट जाएगा 44। कितना आ जाएगा? 44। अब इसको कट करेंगे तो 13/2 इंटू 44, ये कटेगा तो 22, 26 6 2 8, इसका आंसर आएगा इतना। इसका सम क्या आएगा? 286, यानी कि जो सम 13 टर्म तक हम कर देते तो 286 आ रहा है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड वाला पार्ट देख लो जो भी चीज़ें हैं, अगर कुछ ऐसा लग रहा है तो बाकी मैं यही सॉल्यूशन जो है अगले उसमें भी लगाऊंगी। सेम पैटर्न है, पैटर्न में कुछ भी डिफरेंस नहीं है। जब हमें n नहीं दिया है, an दिया है, तो हमें निकालना ही। an का मतलब मैंने पिछली बार ही बताया था कि nth टर्म होती है, तो याद रखना an मतलब nth टर्म जो है उसी की बात की जा रही है। अब देखते हैं हम क्या चीज़ मांगी हुई है और क्या चीज़ हमें निकालनी है। a जो है हमें दिया हुआ है -5, d जो है हम निकाल लेंगे A2 माइनस A1 करके, यानी कि -8, -5 करके, ये आ जाएगा -8 प्लस 5 यानी कि -3। d हमारा आ गया -3, लेकिन यहाँ पे n नहीं है, जो हमें बताया है कि हमें जो टर्म निकालनी है, कहाँ तक निकालनी है, कौन सी टर्म तक निकालना है सम, तो हमें नहीं पता है, तो n हम निकालेंगे। लेकिन an हमें दिया हुआ है यहाँ पे -230। अगर ये दिया है, ये प्लस का ऐसे कुछ, इसका प्लस का सिर्फ ये बताने का मतलब होता है कि आपको ऐड करना है, इसका एज सच कुछ ऐसे नहीं, अलग सा नहीं है। इसको नॉर्मल जो हमारी AP बनती थी, सीरीज़ बनती थी 5.2 में, उसकी तरह देखो, इसको इस तरह देखो, -5 -8 -11, और इस तरीके से वैल्यू गई है। और जो लास्ट में लिखी है उसको हम क्या कहते थे? उसको AN बोलते थे ना, लास्ट टर्म को AN बोलते थे, कि N का मतलब है हमें नहीं पता कहाँ तक गई है, तो AN नाम दे देते थे, हमें नहीं पता। जैसे नहीं पता होता तो उसको X दे देते हैं, तो इसको N देते हैं। N का मतलब है कोई नेचुरल नंबर होगा, जो भी है वो नेचुरल नंबर होगा। तो यहाँ से हम n निकाल लेंगे। n कैसे आएगा? an का फॉर्मूला होता है हमारा a प्लस n माइनस 1d। तो a -5 दिया हुआ है, n हमें पता ही नहीं है लेकिन निकालना है। ये d हमें -3 दिया, और n भी an हमें दिया हुआ है -230। ये इधर माइनस है, इधर ले आते हैं हम, प्लस में बना देते हैं। 230 प्लस 5, और ये n माइनस 1 -3, ये हमें दिखाई दे रहा है कि माइनस हो जाएगा ये इसमें से, तो हमारे पास इजीली आ जाएगा -225। ये हमें दिखाई दे रहा है कि ये इसके साथ जो है माइनस में
3 जो है मल्टीप्लाई में, तो इसे ले आओ इधर डिवाइड में, -2 to 5 अपॉन -3 आ जाएगा। ये माइनस माइनस तो कट जाएगा क्या 3 से, हाँ 3 से भी कट जाएगा, 7 और 5, तो n-1 आ गया हमारा 75। लेकिन हमें n चाहिए, तो n को अकेला छोड़ो और 1 को इधर लेके आओ, ये 1 इधर आएगा और ये 76 बन जाएगा n। तो हमारा n भी अब आ गया, यानी कि सम जो हमें निकालना है, ये जो हम सम निकालना चाहते हैं, कौन सी टर्म तक निकालेंगे हम, 76 थी, 76 तक। अब सोचो, इसमें तो हम ऐसे ऐड नहीं करेंगे ना एक एक नंबर पहले, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें माइनस करें, फिर इसको और माइनस करें, -3 करते करते 76 तक, ऐसा नहीं करेंगे ना। हमें सम चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसका सम करेंगे डायरेक्ट। 76 फॉर्मूला क्या होता है सम का, याद करो, और उसके अकॉर्डिंग इसमें पुट करो। पुट करेंगे क्या, n/2 यानी कि 76/2, 2a यानी कि 2 × -5, n-1 यानी कि 76 -1 यानी कि 75, और इंटू d यानी कि -3। यही है फॉर्मूला, इस तरीके से पुट करना है। अब इसको अगर हम कट करेंगे तो 38 आ जाएगा, 38 आ जाएगा। इसको अगर हमने खोला तो ये आ गया हमारे पास इंटू -5, मैंने सही लिया है, हाँ मेरे अकॉर्डिंग कुछ इशू तो नहीं हो रहा, सही तो है ना, 2a ही होता है, हाँ है तो सही है। चलो इसको करते हैं, हाँ इसको हम 2 तरीके से वैसे कर सकते हैं, मैंने n लेकर करा है, ठीक है। इसको हम करते हैं, चलो ये आएगा -10 और ये आ जाएगा माइनस में ही रहेगा, ये आएगा 210 और ये 15, यानी कि रहेगा ये 225, कितना हो गया 225, तो ये आ जाएगा 38 और ये आ जाएगा -235। ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे 235, 200 से पहले कर दो, फिर 30 से, फिर 5 से, 200 से हो जाएगा 6700, ये 300 से अगर हम इसको 0 लेंगे तो 3 से ये हो जाएगा 4 और ये 910 और ये इजीली 5 से हो जाएगा 4, तो ये आ जाएगा 0 3, ये आ जाएगा ये आ जाएगा 3 9 और 8 और माइनस, ठीक है। इस तरीके से मैंने किया इसको सॉल्व। ये आया हमारा, जब हम सम करेंगे 76 तक, ये हमारा आया है 76 तक जब हम इसका सम करते तो -8930, ठीक है। एक और तरीका है, एक चीज़ मैं और बताना चाहती हूँ, जब मैं इसको कर रही थी तब मेरे को चीज़ें याद आई कि इसको हम सम को ना डायरेक्ट भी कर सकते हैं, किससे, n/2 a + l से, अगर हम चाहें तो सारे क्वेश्चंस तो उससे भी कर सकते हो। एक तो ये तरीका है जो पूरा फॉर्मूला पुट करा और आ गया। n निकालना का मसल रही है, n के बिना क्वेश्चन होगा ही नहीं, क्योंकि हमें पता ही नहीं होगा कि सम कहाँ तक निकालना है। तो ये हमें निकालना है 76/2, a हमें दिया हुआ है -5 और l हमें दिया हुआ है -230। ये थोड़ा जल्दी आ जाएगा, बस ये वाली चीज़ है। दोनों तरीके से आप कर सकते हो, दोनों तरीके से। ये आएगा -235, ईजिली यहाँ तक जल्दी से आ गया, -89330, फिर आप यहाँ से निकाल दोगे। आपकी मर्जी है, आप किससे करते हो, इससे करना है, इससे करो, इससे करना है, इससे करो। डायरेक्ट आप दोनों जो हैं हमारे फॉर्मूले, उन दोनों को समझो और दोनों के फॉर्मूले के थ्रू करो। अब हम करेंगे इसमें जो है, हम जहाँ तक मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि हम इसमें अभी तो लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते, देखते हैं। हाँ, लास्ट वाला फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, लेकिन n है नहीं हमें, तो सबसे पहले n तो हमें कंपलसरी ही निकालना पड़ेगा। फर्स्ट क्वेश्चन से करते हैं। हमें सम निकालने के लिए n तो चाहिए ही है, तो a तो हमारे पास 5 है, d भी हमारे पास दिया हुआ है, ये काफ़ी चीज़ें गिवन है, तो इसमें इतने सरदर्दी नहीं हो कि d माइनस करके निकालो वगैरह वगैरह। n सबसे पहले शुरू करें, 5.2 में हमने ये चीज़ सीखी हुई है। n कैसे निकलेगा, n = a + n-1 d, यानी कि 5 + n निकालना, तो n-1 और d दिया हुआ है 3 और an भी 50 दिया है, इधर प्लस में है उधर जाके माइनस में हो जाएगा। ये आ जाएगा n-1 और ये 3 मल्टीप्लाई में है, इसके साथ 45 है, ये मल्टीप्लाई में, तो इसे ले आओ डिवाइड में कर दो इसको, 3 को इधर, n-1 और ये कटेगा आ जाएगा 50। n-1 माइनस में है, इधर अकेला छोड़ो इसको n को, और अकेला n को जब हम छोड़ेंगे तो ये इधर आके प्लस में हो जाएगा, यानी कि 16। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16, n की वैल्यू तो आ गई 16, लेकिन हमें निकालना क्या है, हमें Sn भी निकालना है। n तो हमने निकाल दिया, लेकिन हमें Sn भी निकालना है। Sn का जो फॉर्मूला है, दो तरीके से फॉर्मूला है, दोनों तरीके का याद करो क्या था। एक n/2 2a + n-1 d, और एक और फॉर्मूला याद करो क्या था, n/2
ए प्लस एल, और एल को ही हम कहते हैं, याद रखना यहाँ पे एल को ही हम कहते हैं ए एन, ठीक है, एल को ही हम क्या कहते हैं ए एन। तो यहाँ पे हम कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हैं क्योंकि हमें एल लास्ट टर्म भी दी हुई है। हम एन लिखेंगे, ये 16/2, ए हमें दिया हुआ है, क्या दिया है, ए हमें देखा नहीं मैंने, ए हमें 5 दिया हुआ है, और एल हमें दिया हुआ है, क्या दिया था एल दिया था 50, कितना दिया था 50। अब हम यहाँ पे लिखेंगे 16/2, ये आ जाएगा इजीली 55, और हम यहाँ से सॉल्व कर देंगे, 8 कट हो जाएगा, ये 8 पर आ जाएगा, और यहाँ से हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो ईज़िली हमारे पास वैल्यू होगी 440, क्या वैल्यू होगी हमारे पास 440। हमने सम निकाला है 16 तक, तो ये SN हमारा निकल गया। देखते हैं हम सेकंड वाला क्वेश्चन, यहाँ पे स्पेस बना के सेकंड दो क्वेश्चन करके यहाँ पे सॉल्व, सेकंड देखते हैं क्या बोला हुआ है। सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या चीज़ है, हमें देखो सेकंड वाले में A दिया हुआ है, ठीक है 7, A 13 दिया हुआ है 35, D फाइंड करना है और S 13 भी फाइंड करना है। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे हमें क्या चीज़ नहीं दी है, यहाँ पे हमें N दिया हुआ है, देखो ये जो ये नीचे लिखा है ये हमें N ही लिखा हुआ दिखाई दे रहा है 13। इन तीनों को देखो सिर्फ, पहले हमें A दिया है, D दिया है और AN दिया है, तो N निकल रहा था। और अगर हमको D नहीं दिया, A दिया है, AN दिया है, N दिया है, तो ईजीली निकल जाएगा। AN का फॉर्मूला लिखो, AN यानी कि A प्लस N-1D, AN यानी कि A 13 की वैल्यू ये मांग रहा है, किसकी वैल्यू मांग रहा है 13 की वैल्यू, यानी कि 12D। A 13 की वैल्यू अगर ये मांग रहा है तो हम इससे डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 35, A हमें 7 दिया हुआ है 12D, ये इधर जाएगा तो 28 हो जाएगा, 28 ही होगा, हाँ 28 ही होगा। हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि ये इधर आएगा 28/12 डिवाइड में, तो D हमारा जो है किस तरीके से आ जाएगा, हमारा 4 से कटेगा तो ये 7/3, D हमारा क्या आ गया 7/3। ये हमने इसको इस तरीके से लिख लिया, ठीक है। D तो आ गया, लेकिन S13 भी उसने मांगा है। S13 का फॉर्मूला क्या होगा, S13 का क्या फॉर्मूला होगा, N/2 2A प्लस क्या चाहिए N-1D, ठीक है। N हमने लिखा 13/2, A ये 2 को A से इंटू करेंगे, A हमें दिया हुआ है 7 प्लस N-1 यानी कि 12 इंटू D हमारा आया 7/3। ये कट होगा, 3 1 और 3 4 था, तो ये तो हो जाएगा 13/2, ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 28, आई गेस 28 ही होगा। ये हमारा आ गया 13/2, ये आ गया हमारा 21442, ये और ये 21, कितना आ गया 21, 13 2 2 6 0 1 3, यानी कि 273। ये क्या आ गया 273। एक चीज़ और मेरे को बतानी है, मुझे बतानी चाहिए, नहीं टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बट मुझे बतानी है ये चीज़। हम जो है इसको इधर ही बताऊँगी मैं, बाकी सब तुम कॉपी करने, लेकिन ये एक्स्ट्रा है तो इसे कॉपी करना मत करना, तुम्हारी मर्ज़ी है। इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, N/2 A प्लस L से, N यानी कि 13/2, A यानी कि 7, L यानी कि लास्ट जो है 13 का जो A 13 दिया हुआ है वो 35। हमें अगर एक लास्ट वाले टर्म दिया है तो हम उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ये आ गया 13/2 और ये आ जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 42, ये 1 सा ये 21 सा, डायरेक्ट आ गई ये वैल्यू 21 सा, और ईजिली यहाँ पे जो वैल्यू आ रही थी 13 × 21 वो हमारी डायरेक्ट आ गई। तुम्हारी मर्ज़ी है किस तरीके से तुम कर रहे हो, मैं नहीं बोल रही कि जैसा मैं बता रही हूँ एक ही कॉन्सेप्ट से करो, तुम्हारी मर्ज़ी है। जो चीज़ तुम्हें ढंग से समझ आ रही है बस सही से समझ आनी चाहिए। मैं कभी ये नहीं बोलती कि जैसा मैंने करा दिया वैसा ही कर लेना, लेकिन जो भी चीज़ ढंग से समझ आ रही है, पहली चीज़ ढंग से समझ आनी चाहिए, दूसरी चीज़ जो भी वे सही से समझ आ रहा है उससे करो, ना तो तुम्हारे मार्क्स कटेंगे। हो ही नहीं चल सकता कि कोई टीचर मार्क्स काट ले, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो बस कॉन्सेप्ट को सही से पढ़ो और सही से कॉन्सेप्ट्स को करो, वे कोई भी लगाओ, ये तुम्हारी मर्ज़ी है। सेकंड तक कर लिया, अब थर्ड से देखते हैं, आंसर शुरू करते हैं थर्ड से। देखते हैं A 12 दिया हुआ है 37, ठीक है, D दिया हुआ है 3, ठीक है, A निकालना है, ओके, S 12 भी निकालना है, ओके। सबसे पहली चीज़ हम यहाँ से देखते हैं कि हम यहाँ से A 12 वाले तरीके से सिर्फ हम निकाल सकते हैं क्या, A प्लस 11D होता है इसका मतलब,
ये 37 दिया हुआ है, ए हमें दिया ही नहीं हुआ, डी हमें 3 दिया हुआ है। इसको ए प्लस 33 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ये इधर प्लस में, इसको इधर ले जा सकते हैं, माइनस में कर दें, कर सकते हैं क्योंकि उधर वो प्लस में है। तो ए की वैल्यू आ जाएगी 4, हाँ जी बिल्कुल दिखाई दे रही है 4। अब हम निकालेंगे S12, दोनों तरीके से निकाल सकते हैं। तुम्हें मैंने बताया था L का मतलब है जो भी तुम यहाँ पे निकाल रहे हो, L का मतलब है कि जो भी तुम यहाँ पे निकाल रहे हो ना, जितने भी टर्म की, वो अगर A के टर्म में दे रखा है तुम्हारा, SN निकाल रहे हो तो AN दिया हो, S14 निकाल रहे हो तो A14 दिया हो, S7 निकाल रहे हो तो A7 दिया हो, तो तुम ये लगा सकते हो, इसी को तुम लास्ट टर्म बोलोगे। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे हम n/2, वो पिछली बार और मेरे को जब मैं पिछले क्वेश्चन करा रही तो मेरे को ऐसा लगा कि मैंने हमेशा ये वाला फॉर्मूला हमेशा तुमको सिखा दिया, और जो लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला था वो लगाया ही नहीं, तो इसलिए मेरे को ये दोनों कराने हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक तुम्हें आ रहा है, एक से तुम समझ ही नहीं पा रहे कि मैं ये लगाऊंगा आएगा या नहीं आएगा, दोनों से आएगा। तो जहाँ पे दोनों से आएगा मैं समझाऊंगी, यहाँ पे मैं वो वाला लगाऊंगी लास्ट टर्म वाला, लिख वो भी दूंगी। an को ही हम बोलते हैं l, ये याद रखना, l को ही हम an बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रखना कि अगर मैंने दोनों लगाए हैं तो ये दोनों इसमें लग सकते हैं। n हमें 12 दिया है, a हमें दिया है 37, ओ सॉरी a तो हमने निकाला है 4। और एक और चीज़, किससे जल्दी आंसर आ रहा है, तो मैं जल्दी आंसर आ रहा है तो बिल्कुल इससे ही करूँगी, बाकी तुम ऊपर वाले से खुद कर सकते हो। आंसर आएगा ऐसा मैं कह दिया है तो आंसर आएगा इस तरीके से, बस आपको ध्यान रखना है कि मैं इस वाले से कर दे रही हूँ, आप ऊपर वाले से करना। 6 से ही कट जाएगा, ये आएगा इंटू करके 1 और 4, 41, कितना आएगा 41, 6 246 आएगा, कितना आ गया 246। S12 जो है हमारा आ गया 246। नेक्स्ट देखते हैं कि फोर्थ वाला पार्ट जो है उसमें क्या चीज़ मांगी हुई है। एक सेकेंड, सॉरी, A3 दिया हुआ है, S10 दिया हुआ है, ये मांगी हुई है चीज़ें। A3 दिया हुआ है, S10 दिया हुआ है। A3 कितना दिया हुआ है, एक सेकेंड, A3 दिया हुआ है 15, S10 कितना दिया हुआ है, S10 दिया हुआ है 125। निकालना क्या है, निकालना है हमको D और A10, निकालना है हमको D और A10। ठीक है, अभी यहाँ कुछ दिख ही नहीं रहा मेरे को क्या दिया है क्या नहीं दिया है, जो दिया है उसी से कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते हैं, इन दोनों को ओपन करने की कोशिश करते हैं। A3 को जब हम ओपन करेंगे तो आएगा A + 2D, यानी कि A + 2D जो है वो बराबर है 15 के, यही मतलब समझ आया। S10 को ओपन करके देखते हैं, S10 को ओपन करेंगे तो n/2, जब हम ओपन करेंगे तो वो अपना जो बेसिक वाला है फॉर्मूला उसी से ओपन करेंगे, ये चीज़ याद रखना। 10 - 1 D, A और D तो दे ही नहीं रखा तो कुछ हम कर नहीं सकते। n/2 यानी कि 10/2 2A + 9D, ये 5 हो जाएगा, यानी कि 5 2A + 9D 9। अब ये जो 5 है इसको इंटू कर दो तुम अंदर, 10A आ गई ये वैल्यू, और ये आ गई 45D आ गई, और S10 125 दिया हुआ है, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि 10A + 45D जो है वो इक्वल है 125 के। ये दो इक्वेशन आ गई हमें जो दिखाई दे रही है। अब हम लगाएंगे, जब भी दो इक्वेशन है और दो वेरिएबल है लगेगा एलिमिनेशन। क्या लगेगा, एलिमिनेशन। ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ है ना स्पेस, यहाँ लिख देंगे इक्वेशन 1 और 2। अब इक्वेशन 1 और 2 यानी कि A + 2D = 15। सेकेंड वाली इक्वेशन लिखेंगे 10A + 45D = 125। जो शुरू की वैल्यू होती है इसको सेम करना होता है। मैंने जो पिछला शायद 4th चैप्टर था, हाँ 4th चैप्टर ही था मेरे अकॉर्डिंग, 4th या 3rd चैप्टर, उसमें मैंने एलिमिनेशन मेथड सिखाया था, तो उसको एक बार जाके देख लो। यहाँ पे 1A है लेकिन हमें 10A चाहिए, तो 10 से इंटू करेंगे। जब हम इसको इंटू करेंगे 10 से तो इसकी वैल्यू आएगी 10A + 10 को इससे भी इंटू करना पड़ेगा 20D, और इधर इक्वल के इधर भी इंटू करना पड़ेगा 150। और ये एक इक्वेशन और ये सेम हमने ये जो है इसको लिखा, ये दोनों इक्वेशन को लिखा, और हमने ये इसको माइनस करना होता है, इसको हटाना होता है। सामने वाले के साइन चेंज करेंगे तो बाकी का भी साइन चेंज करना पड़ेगा। ये कटेगा, ये आ जाएगा 25D माइनस के टर्म्स में, ठीक है, और ये हम देख रहे हैं यहाँ पे आएगा 25। तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि 25 तो ठीक है, ये -25 जाएगा तो ये तो कट के -1 बन जाएगा। D हमारा क्या आ गया, -1। D हमारा क्या आया, -1, तो D तो आ गया, लेकिन A10 चाहिए। A10 ईजी है, A + 9D। A हमें जो है दिया है
ए नहीं दिया तो ए हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा, जो कि मैंने ध्यान नहीं दिया कि ए तो हमें निकालना है। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन में मैं पुट करती हूँ, ए प्लस 2d 15 था, ए की वैल्यू चाहिए, 2 को इंटू करेंगे -1 से, इधर जाएगा a - 2 = 15, ये जो है a इधर ही रहेगा, ये उधर जाके प्लस बन जाएगा, यानी कि a आ जाएगा 17। a कितना आ गया 17, तो पुट कर देंगे 17, 9 × -1, ये आएगा 17 - 9 यानी कि 8, क्या आएगा 8। a10 की वैल्यू हमारी कितनी आ गई है 8, ईजिली आ गई। कोई ऐसे इशू, कोई भी कुछ ऐसा है जो नहीं समझ आया हो तो मुझसे पूछो। हमने कौन सा करा था, शायद 4th तक करा था। अब हम देखेंगे 5th वाला जो है कैसे करना है, जहाँ पे दोनों टर्म यूज़ होंगे। मैं बताऊंगी कि आप जो लास्ट टर्म है उसके थ्रू भी कर सकते हो, जहाँ पे बिना लास्ट टर्म के थ्रू हो जाएंगी चीज़ें, तो मैं बताऊंगी कि इसमें बिना लास्ट के टर्म के थ्रू करोगे तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। इसमें मैंने बिना लास्ट टर्म वाला इसलिए लगाया क्योंकि इसमें a और d दोनों चाहिए, 2 वेरिएबल होंगे तभी आगे चीज़ रहेगी। आप an वाले तरीके से भी लगा सकते हो, फिर आपको लास्ट टर्म जो है ओपन करना पड़ेगा, वो चीज़ें छोड़ दो। जब आपको चीज़ें नहीं क्लियर दी हुई हैं तो आप इससे ही करो, मैं यही बोलूँगी। इस वाले में आपको a और d दोनों निकालने थे, तो आपको a भी चाहिए और d भी चाहिए। जब आपको ऐसे दोनों चीज़ें चाहिए तो एलिमिनेशन लगाओ और इसको सिंपल तरीके से खोलो। यहाँ पे हमें d दिया हुआ है 5, S9 दिया हुआ है, यानी कि सम 9 टर्म तक दिया हुआ है 75, निकालना है a, निकालना है A9। इसको हम अब कर सकते हैं इजीली लास्ट टर्म वाले से, बताऊंगी कैसे। सबसे पहले S जो 9 है उस सम की वजह से हम निकालेंगे a, यानी कि n/2, ये वाला फॉर्मूला। इसमें हम जो है, जो मैंने बताया था n/2 a + an या फिर l, कुछ भी दोनों में से लगा के निकाल सकते हो, तो इसमें हम नहीं निकाल सकते। n/2 का 9/2 तो आ जाएगा, a भी है जो a जो है हमें नहीं है, चलो इसको तो निकालना ही है। an हमें नहीं दिया हुआ है, an का मतलब a9 चाहिए जो हमें नहीं है। ये दोनों ही नहीं है, दोनों ही चीज़ें नहीं है तो कैसे निकलेगी, नहीं निकलेगी ना, इसलिए हम बेसिक वाला लगा रहे हैं और a निकाल रहे हैं। अब यहाँ हम निकालेंगे n/2 यानी कि 9/2, 2a यानी कि a तो निकालना ही है, तो कुछ नहीं कर सकते। इसका n- यानी कि 8, d हमें दिया हुआ है 5। अब देखो यहाँ पे S9 75 है, यहाँ ऊपर जाएगा, ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये ऊपर मल्टीप्लाई में जब हो जाएगा तो 75 × 2, और ये नीचे आके डिवाइड में हो जाएगा, ये नीचे आएगा डिवाइड में हो जाएगा अपॉन 9। इसको हम लिखेंगे 2a + 40। ये जो है कटेगा तो कट जाएगा, जो कि मुझे लग नहीं रहा पूरा कटेगा, 3 से जितना कटता है हम उसको काटते हैं तो 25 आएगा। ठीक है, ये 50/3 है और ये इधर प्लस में है, उधर जाके माइनस में हो जाएगा। मुझे नहीं काटना चाहिए था बट ठीक है, और भी तरीके से कर सकते हैं बट कोई बात नहीं। एलसीएम लेंगे, 3 आएगा, 3 के टेबल में 3 कब आता है 1 पे, तो 3 150 का 50, 1 के टेबल में 3 कब आता है 3 पे, तो 3 × 40 = 2a। यहाँ पे 50 - 120/3 = 2a। यहाँ दिखाई दे रहा है 7 0 माइनस का, और यहाँ दिखाई दे रहा है 2a। हम देख रहे हैं यहाँ पे ये -70/3 तो है ही, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में ये भी इधर आ जाएगा नीचे के साइड में, ये बन जाए ये 35, कितना आ गया 35। a की वैल्यू हमारे -35/3 आ रही है, कितनी आ रही है -30/3। कोई भी चीज़ है कि ये 2 इधर क्यों आया, इसके साथ मल्टीप्लाई में क्यों आया, ऐसी कोई भी सिचुएशन है तो मुझे बताना है, तभी मैं बता सकती हूँ, क्योंकि ये तो नॉर्मल सी चीज़ है मुझे ऐसा लगता है। लेकिन ये भी मुझे बताया कि सबके लिए सारी चीज़ नॉर्मल नहीं होती हैं, तो कौन सी चीज़ें आपको नहीं समझ आ रही है वो मुझे बताओ, क्योंकि मैं तो ऐसे देख रही हूँ कि एवरेज बच्चों को आता होगा, लेकिन काफ़ी बार होता है कि मैथ्स हर किसी की फेवरेट नहीं है, तो काफ़ी बार चीज़ें नहीं आती हैं। तो मैं ये नहीं बोल रही कि सबको ही आना चाहिए, नहीं आता कोई बड़ी बात नहीं है। अब हम करेंगे A9 निकालना है। A9 का फॉर्मूला a + 8d, यही होता है। a हमने निकाल लिया है -35/3 और d हमें दिया हुआ है 5, -35/3 + 40, इसके नीचे कुछ नहीं है 1 लगा दें, 3 एलसीएम ले लेते हैं, 3 के टेबल में 3 आता है 3 पर, 35 ये 1 पे तो आ गया, 1 के टेबल में 3 आता है हमारा 3 पे, तो 3 × 40 ये आ जाएगा -35 + 120/3। जब हम इसको क्या करेंगे माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा, ये 1 है 3 नहीं है, ये 1 है, ठीक है, 85/3। बोला तो मैंने सही था, लेकिन मुझे लगा कि मैंने गलत तरीके से लिख दिया। अब ये और नहीं कटेगा तो यही होगा हमारा आंसर,
ए भी हमारे पास आ गया है और हमारे पास A9 भी आ गया है। दोनों टर्म हमने निकाल ली इजीली। अब कुछ ऐसा है जो नहीं आ रहा होगा, ये फिफ्थ था क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंग। अब हम देखेंगे कि अगला जो है कैसे करना है, 6 जो है वो कैसे करना है। ठीक है, देखते हैं 6 वाले टर्म में क्या चीज़ें दी हैं, क्या चीज़ें नहीं दी हैं, और फिर उसके बाद हाँ 6 वाले टर्म में 6 में क्या दिया है। 6 में जो है A की वैल्यू दी है 2, ठीक है, D की वैल्यू दी है 8, ठीक है, SN दिया है, यहाँ तो SN ही दे दिए, यहाँ S निकालने नहीं बोला। SN जो दिया है तो कौन से N तक 90 आ रहा है ये बताना है। सम AN भी बताना है हमें। लगाते हैं, कोई भी तरीका मैं लगा सकती हूँ, तो दिमाग लगाना क्यों लगाया मैंने, ये वो क्यों नहीं लगाया, थोड़ा ईजी कैलकुलेशन करने के लिए ही लगाऊंगी। ये और ये दिया हुआ है, ठीक है, और ये दिया हुआ है, तो यहाँ से N निकलने के चांसेस। अब मेरे को ऐसे कैसे आया, दिमाग में सोचा मैंने, क्या सोचा कि SN जो है वो होता है N/2 2A प्लस N-1 D। इसमें ये तो 90 दिया हुआ है इसकी वैल्यू, चलो इसकी नहीं दी, मानते हैं 2 × 2, N भी नहीं दिया, चलो मानते हैं, D तो दिया है, सिर्फ N बच गई पूरी इक्वेशन में, क्या बच गई है N। ये इधर चलो इसको ऐसे ही रहने देते हैं, 4 प्लस N-1 8। ये इधर मल्टीप्लाई में उधर ले जाऊँ मैं, सॉरी ये डिवाइड में उधर ले जाऊँ, मल्टीप्लाई कर दूँ इसको, और इधर N रखो, ये आ जाएगा 4 N-1 8। अब मेरे को जो चीज़ लगती है इसमें थोड़ी सी, ये तुम्हें प्रॉब्लम जो हो सकती है वो मैं बताती हूँ। जो मेरे को लगती है इसको मेरे को ओपन कर देना चाहिए, ये 8N कर देना चाहिए और ये -8 कर देना चाहिए, और इसको जो कटेगा पिटेगा उसको भी हमें देख लेना चाहिए। ये हमारी N है, सही से लिखना चाहिए मेरे को। ये 4 माइनस का, क्योंकि ये इसमें से माइनस होगा, माइनस का साइन आ जाएगा, और ये 8N, ये तो हो गया 180, ये -4N हो जाएगा, और ये प्लस 8N²। अब यहाँ जो लगेगा वो होगा हमारा क्या, यहाँ पे लगने वाली जो इक्वेशन है वो है हमारी क्वाड्रेटिक। क्या है, क्वाड्रेटिक। ये इधर आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 8N² -4N। ये मैंने पहले सिखाया था, इधर प्लस में उधर जाके माइनस, ये पहले सिखाया था कि हमने ये इस तरीके से लिखते हैं तो ईजी रहती है कैलकुलेशन। अब क्या कॉमन निकाल सकते हैं, 8 निकाल सकते हैं। क्या इसमें से 8 निकलेगा, नहीं, तो छोटी टर्म देखते हैं। 4 निकाल सकते हैं, हाँ 4 निकाल सकते हैं, हाँ 4 निकालते हैं इसमें से कॉमन। यहाँ 2N² बचेगा, -N बचेगा, और माइनस इसमें से 4 निकालेंगे तो 4 5 45 बचेगा। 4 इधर से निकाला, इधर फेंक दो, ये इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाके डिवाइड होगा। डिवाइड जब होगा 0 से कोई भी चीज़, क्या बचेगी, सिर्फ 0। अब मैं जो है मैं इसको मिडल स्प्लिट से करने की जगह मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगी कि N की वैल्यू मैं निकाल सकूँ, B प्लस माइनस B प्लस माइनस B का स्क्वायर प्लस 4AC अपॉन, प्लस होता है या माइनस होता है, मेरे को याद अगर नहीं आ रही है तो माइनस होता है। क्या होता है, माइनस होता है मेरे अकॉर्डिंग, या मैं मिडल स्प्लिट ही कर लेती हूँ। मेरे को इक्वेशन के माइनस और एडिशन में थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो गई है। ऐसा तो मैं नहीं कह सकती कि बहुत ही वैसा इंसान हूँ मैं कि हाँ वही सारी चीज़ें याद रहती है, कन्फ्यूजन मेरे को भी होती है। देखते हैं क्या चीज़ इसमें बनेगी। अगर हम देखें यहाँ पे तो इसको मैं अगर एलसीएम इसका ओपन करूँ तो ये रहेगा 2 से 45 का मतलब है 3 और 5, ये हो जाएगा 15 56। हाँ यही है हमारा एलसीएम। तो इसको मैं देखती हूँ कैसे आएगा हमारा, 6 और 15 नहीं बनेगा, 9 और 10, हाँ 9 और 10। 2N² माइनस हमें चाहिए, इसमें हम करेंगे माइनस चाहिए तो -10N करेंगे और प्लस 9N करेंगे, तो -10N प्लस 9N। अब मैं इस वाले चैप्टर में मिडल स्प्लिट बताऊँ, ये पॉसिबल नहीं है, ये मत सोच के बैठना। मिडल स्प्लिट और कोई चैप्टर का है तो उस वाले चैप्टर में ही समझाऊंगी। इस वाले चैप्टर में जो चीज़ समझानी है मैं इस चैप्टर में वही समझाऊंगी। मिडल स्प्लिट आगे वाले प्रीवियस चैप्टर की बात है, तो अगर आप कोई ये चीज़ें नहीं आ रही तो प्रीवियस चैप्टर आप एक बार देख सकते हो। ऐसा भी नहीं है कि वो मिड टर्म में आ ही नहीं रही है, मिड टर्म में वो चैप्टर आ रहा है, तो जो चैप्टर मिड टर्म में आ रहा है एटलीस्ट वो तो करोगे ढंग से, तो उसको करो। यहाँ से हम N की वैल्यू निकालेंगे, -9/2 आ रही है, यहाँ से N की वैल्यू निकालेंगे 5 आ रही है। तो N जो है ऑलवेज अ पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव भी नहीं होता, पॉजिटिव नेचुरल नंबर आता है। N ऐसे ब्रैकेट लगाया हमने, N ऑलवेज बी अ पॉजिटिव नेचुरल नंबर, हमेशा नेचुरल नंबर होगा और पॉजिटिव होगा। सो
n इज़ 5 नॉट माइनस 9/3, तो n यहाँ से आ गया 5। n अगर हमारा ईजिली आ गया तो an निकालेंगे, ये a 5 की वैल्यू निकालनी है, a प्लस 4d, a हमें 2 दिया हुआ है, 4 इंटू d यानी कि 8, 2 प्लस 32, a 5 आ गया 34। क्या आ गया? 34। यहाँ तक चीज़ें सही से समझ आ गई होंगी मेरे अकॉर्डिंग। मेन बस n था, मिडल स्प्लिट मैं यहाँ पे बैठ कर करूँ और तुमको समझाऊँ, मुझे नहीं पता करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग कि ये बहुत बेसिक है, 9 चैप्टर में भी था मिडल स्प्लिट, आपको आना चाहिए। फिर भी नहीं आता है, मैं मान सकती हूँ नहीं आता होगा, हो सकता है ऐसा 9th में नहीं सही सीखा हो, तो चैप्टर है उसका पूरा प्रॉपर। और वो चैप्टर जो है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला चैप्टर है, शायद 3rd वो वाला चैप्टर है, तो उसे देखो, ठीक है। तो हमने करा, अब हम करेंगे 7th में क्या चीज़ें गिवन है, a की वैल्यू दी है 8, an दिया हुआ है 62, और बाकी अभी sn हमें दिया हुआ है 210, और हमें निकालना है n, और हमें निकालना है d। इससे तुम्हें ही चीज़ें क्लियर होगी। तुम्हें लग रहा है कि ज़बरदस्ती बार बार क्यों लिखनी है, तुम्हें ही चीज़ें क्लियर होगी। अभी नहीं समझ आ रही, कोई बात नहीं, आखिरकार कभी तो समझ आएगी। अब मैं जो है इसमें जो लगाऊंगी, मैं लगाऊंगी, मेरे को ज़्यादा सही लग रहा है कि sn का जो ये था, नहीं इसमें नहीं लगा सकते। यहाँ से अगर हम दोनों चीज़ें ओपन करते हैं, क्या करते हैं, दोनों चीज़ें ओपन करते हैं, देखते हैं क्या एग्जैक्टली बनती है चीज़ें। n/2 2a प्लस n-1 और d भी हमें नहीं दिया हुआ, a दिया हुआ है, पुट करते हैं। ये दिया है 1010, n नहीं दिया है, a दिया है 2 इंटू 8, n-1, d भी नहीं दिया है, तो d भी ऐसे लिखेंगे। यहाँ से इधर जो है मल्टीप्लाई में उधर ले जाते हैं, डिवाइड में इधर ले जाते हैं, मल्टीप्लाई में हो जाएगा 2 से। ये n 16 प्लस n-1 और d, दोनों चीज़ें नहीं दी है, कुछ कर नहीं सकते, आगे देखते हैं। an जो है वो होता है a प्लस n-1 d, a 8 दिया हुआ है, n-1 d, ये हमें 62 दिया है, इधर आके माइनस हो जाएगा 62 में से 8, n-1 d, इसका 6 ये जाएगा 54। क्या आएगा? 54। क्या हम इसकी जो पूरी वैल्यू है, ये पूरी वैल्यू की बात कर रही हूँ मैं, ये पूरी वैल्यू क्या मैं इसके अंदर डाल सकती हूँ? इसकी जगह पे डाल सकती हूँ ना, इसकी जगह पे इजीली। मुझे कुछ समझ नहीं आया, मैं अगर तुम्हारे अकॉर्डिंग सीखूँ तो मुझे कुछ समझ नहीं आया कि क्या करूँ इसमें, तो मेरे को समझ ही नहीं आ रहा क्या करूँ इसमें, कुछ समझ नहीं आ रहा। ओपन किया सीधा, कुछ नहीं किया मैंने, इसको ओपन किया सीधा, कुछ नहीं किया, और इसमें कुछ दिख भी नहीं रहा कि मैं और कुछ कर सकूँ, तो मैंने सिर्फ क्या किया, ओपन किया वैल्यूज़ को, यहाँ तक कर दिया, छोड़ दिया, उसके बाद वो दूसरी वैल्यू साइड में ओपन की। जब मैंने ओपन किया यहाँ तक वैल्यू आने के बाद, इसके आगे ये भी सॉल्व नहीं हो रहा, बट मुझे दिख रहा है कि ये और ये तो सेम है, तो इसकी जगह ये मैं यहाँ पे उठा के इसको पुट कर देती हूँ। तो हम लिखेंगे पुट n-1 और d इक्वल टू 54, सेम दिख रहा है ना यहाँ पे, तो हम इसकी जगह डाल देंगे, तो 420 ऐसा ही रहेगा, n ऐसा ही रहेगा, 16 ऐसा ही रहेगा, इसकी जगह हम लिखेंगे 54। जब हम इसको लिखेंगे तो n ऐसा ही रहा, ये आ गया 70, कितना आ गया 70। अब ये जो है इधर आके मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, और ये इजीली कट जाएगा और आ जाएगा 6। n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6। n की वैल्यू जो है हमें चाहिए थी, आ गई, d चाहिए अब, सॉरी, d इस वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, किसी भी फॉर्मूले से निकाल लो, n की वैल्यू आ गई तो किसी से भी निकाल लो, चाहे इसी से निकाल लो, डायरेक्ट इसी से निकाल लो। n-1 d जो है वो 54 है, d की वैल्यू नहीं पता, n की वैल्यू तो पता है, क्या आई थी n की वैल्यू अभी? 6, तो 6 - 1 d 54, ये हमें दिया हुआ है 5, d इजिकल टू 54, d हमारा आ जाएगा 54/5, d क्या आ गया? 54/5। हमारा d पॉइंट में आ सकता है, फ्रैक्शन में आ सकता है, क्योंकि ये क्या है, डिफरेंशिएट है, डिफरेंशिएट फ्रैक्शन में, डेसिमल में वैल्यूज़ हो सकती हैं। अब एक क्वेश्चन तुम्हें ये आ सकता है, क्या मैम ये जो क्वेश्चंस जो हैं, ये जो d निकल के आएंगे फ्रैक्शन में, क्या इनको कंपलसरी डेसिमल में कब रखना है और कब इसको ऐसे ही छोड़ देना है, ये कैसे समझ आएगा? आप फ्रैक्शन में छोड़ो, मार्क्स नहीं कटेगा, इस वाले चैप्टर में आप फ्रैक्शन में छोड़ो, मार्क्स नहीं कटेगा, आप इसको छोड़ सकते हो फ्रैक्शन में। देखते हैं इसमें क्या दिया है, an दिया हुआ है 4, d दिया हुआ है 2। मैं जो क्वेश्चन कर रही हूँ ऐसे ही कर रही हूँ कि अगर आप होते मेरी जगह क्या करते हैं, या जब मैं 10th में थी तो मैंने किस तरीके से सॉल्व किया था, क्यों मेरे को मैथ्स जो है सही लगने लगी थी। मैं कुछ नहीं करती थी, मुझे जो दिखता था उसको ओपन कर दो, जितना ओपन कर सकते हो बेसिक तरीके से
सबसे जो बेसिक है उस तरीके से। इसका फॉर्मूला ओपन करूँगी मैं, अगर मुझे कुछ नहीं आता मैं यही करूँगी, n-1 d। a अगर दिया है तो डालो, नहीं दिया है तो ऐसे ही छोड़ो। n हमें दिया है तो लिखो, नहीं दिया तो ऐसे ही छोड़ो। d हमें दिया है 2, लिख दिया। ये हमें an दिया हुआ है 4। यहाँ से और कुछ भी नहीं निकल रहा, दिख रहा होगा कुछ नहीं निकल रहा। sn देखेंगे, sn का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1 d। यहाँ दिखाई दे रहा है कि ये तो -14 दिया है, n/2 कुछ नहीं दिया है। ये दिखाई दे रहा है कि 2a, a दिया ही नहीं है तो 2a ऐसे ही रहेगा। n-1 n दिया ही नहीं है, ऐसे ही रहेगा। d दिया है 2 तो यहाँ आ जाएगा। ये इधर डिवाइड में है सबके साथ, उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो ये हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसके अलावा हमें ऐसे सच कुछ भी चीज़ नहीं दिखाई दे रही है। यहाँ आ जाएगा -28, ये n है, ये 2a है, n-1 और ये 2 दिया हुआ है। इतना ही है, और कुछ तो मेरे को ऐसा जो है बहुत अच्छा से ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसमें 1-2 वेरिएबल है, इसमें भी 1-2 वेरिएबल है, लेकिन ये वेरिएबल काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। ईजी बनाने की कोशिश करते हैं, ब्रैकेट सोल्व करते हैं, क्योंकि और इसमें ऐसा नहीं दिख रहा कि मैं इसको उठाऊँ और इसमें पुट कर दूँ, इसको उठाऊँ इसमें पुट कर दूँ। करने के लिए कर सकती हूँ, लेकिन ये a और n के टर्म में ही रहेंगी वैल्यू। तो वो ना करके मैं क्या करती हूँ, इसको सिंप्लीफाई करती हूँ। मैं एलिमिनेशन की करने की कोशिश करती हूँ, मुझे भी नहीं पता क्या करना है बट मैं कर रही हूँ। 2n इधर आएगा और ये 2 इधर आएगा, इसे उठाऊँगी, माइनस का इधर जाके प्लस हो जाएगा, 4 प्लस ये आ जाएगा। आ गई। अगर मैं अब देखूँ तो ये एलिमिनेशन वाले फॉर्मूले में आ गई है। इसको मैं इक्वेशन 1 लिख लूँ, -28। अब हम क्या करेंगे, इसको ना आप क्या करो, इसको ओपन कर दो, n ऐसे ही रहने दो, 2a जो है वो इसी तरीके से रहने दो, और इसको आप ओपन करो, प्लस 2n -2। अगर मैं इसको देखूँ n के टर्म में, अब मैं लिख सकती हूँ, ये n ऐसे ही रहने दो, 2a और ये प्लस में n जो है ये, इसको अगर मैं ओपन करूँ और यहाँ से 2 कॉमन निकाल लूँ। सबसे पहले जो मैं 2 कॉमन निकालती हूँ, क्यों निकाल रही हूँ वो समझ आएगा। n ऐसे ही रहने दो, 2 इसमें से कॉमन निकालो, a प्लस n -2 बचेगा, ठीक है। ये जो है यहाँ पे, ये वाली जो है यहाँ पे देखो, ये जो 2 कॉमन निकाला इसको यहाँ ले आओ और ये डिवाइड कर दो। अब ये n a प्लस n -2 दिया। अब हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, क्या करें क्या ना करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो क्या करते हैं, इसको यहाँ छोड़ते हैं ना। तो ये जो टर्म है इसको ध्यान से देखते हैं। अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूँ, a प्लस n जो है इसको लिख दूँ s माइनस n, 6 माइनस n, तो क्या मैं इसकी जगह इसको पुट कर सकती हूँ, -14 n ऐसे ही रहने दो, इसकी जगह ये मैं लिख सकती हूँ। क्यों करा मैंने ये, क्योंकि मेरे को ना, अगर मैं 2n वाली कुछ भी चीज़ें देख रही हूँ तो ये दोनों a और n एक ही इक्वेशन में हमेशा रह रहे हैं, मुझे वो हटाने हैं, सिर्फ एक रखना है, या तो इसको रखूँ या इसको रखूँ, या तो a रहे या तो n रहे, दोनों में से एक। तो यहाँ पे मुझे किसी भी तरीके से पॉसिबली करना था कि ये सॉरी, कि ये किसी भी तरीके से क्या रहे, अकेला n या फिर a रहे। तो हमें दिखाई दिया एक ऐसा सॉल्यूशन, तो मैंने इस तरीके से उठाया और इसके अंदर पुट किया, सिर्फ n में वैल्यू रह गई, दिखाई दे रही होगी। तो ये आ गई 4n माइनस n स्क्वायर -14। इन सबको उठा के अगर मैं उधर ले जाऊंगी तो ये बनेगा मेरे पास, यहाँ जगह है, यहाँ पे दिखाती हूँ, n स्क्वायर, ये माइनस इधर प्लस आ जाएगा, ये -n 2n 4n और ये -14। इस तरीके से इक्वेशन बनेगी। अब हम क्या करेंगे, मिडल स्प्लिट करेंगे। मिडल स्प्लिट करेंगे हम तो यहाँ पे हमें वैल्यू दिखाई देगी। क्या मैंने इसको सही करा है, कुछ ऐसी मिस्टेक तो नहीं दिख रही जो मैंने ऐसी उसे कुछ भी कर दी हो, जहाँ तक कि मुझे लग तो नहीं रही है, ठीक है। 6 और ये हाँ, थोड़ी सी गलती जो मुझे लग रही है। मैंने जब कॉमन निकाला 2 तो यहाँ 1 आएगा, क्या आएगा 1, कॉमन निकालेंगे तो 1 आएगा, क्योंकि वो मिडल स्प्लिट नहीं बन रहा। मैं कितनी भी कोशिश कर रही हूँ, दिमाग लगा रही हूँ, बट वो मिडल स्प्लिट बन ही नहीं रहा, इसलिए 5। तो ये मिडल स्प्लिट है। इसको करेंगे तो 7 और 2 तो n स्क्वायर -7n -2n -14 इजिकल टू 0। यहाँ से n कॉमन निकालेंगे तो n -7 बचेगा एक,
यहाँ से माइनस और 2 कॉमन निकालेंगे तो n-7 बचेगा 1। हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यूज़ दिखाई दे रही हैं, यहाँ पे हमारी 2 वैल्यूज़ आएंगी। अभी मैं इसको इरेज करती हूँ, इसी को इरेज करती हूँ, ज़्यादा सही रहेगा। किसको करूँ क्योंकि सारा इंपॉर्टेंट है। इस वाले पार्ट को करती हूँ, इतने में समझाती हूँ। यहाँ पे हमें क्या बोला हुआ है कि ये है, यहाँ से मैं पहले निकालती हूँ n-2 इक्वल टू 0, n-7 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारी n की वैल्यू आ जाएगी 2, पॉजिटिव नहीं आएगी, नेगेटिव आएगी। और यहाँ से हमारी n की वैल्यू आ जाएगी 7। 2 वैल्यू आई। n ऑलवेज बी अ पॉजिटिव नंबर, हमने पीछे रीड करा था, n ऑलवेज बी अ पॉजिटिव नेचुरल नंबर, हमेशा पॉजिटिव नेचुरल नंबर होगा, कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। सो n इज़ 7। n 7 आ गया तो क्वेश्चन में मांगा हुआ a भी निकाल दो। ये वाला हमने, इस वाले को हम उठाएंगे और लिखेंगे। वैसे किसी में भी तुम उठा के डाल सकते हो, कोई भी क्वेश्चन में चाहो तो आप डायरेक्ट इस वाले इससे कर सकते हो। an इज इक्वल टू a प्लस n-1d से। कैसे बताती हूँ। इसकी जगह डालो 7, इसकी जगह क्या डालो 7, क्योंकि हमने इसी से 7 निकाला है ना, इन दोनों से ही 7 निकाला है। इसकी भी n और इसकी भी n, यानी कि a 7 दिया हुआ है। a कितना दिया हुआ है 7 दिया हुआ है। हम डालेंगे यहाँ पे a लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 6 और यहाँ लिखेंगे d। यहाँ पे ये वैल्यू हमें 4 दी हुई है, a हमें निकालना है और ये आ जाएगा। d की वैल्यू भी हमें यहाँ पे 2 दे रखी है। कितनी दे रखी है 2, तो यहाँ 12 आ जाएगा। उधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, 4 - 12, a हमारा आ जाएगा कितना 8। a कितना आ जाएगा 8, तो a हमारा यहाँ से आ जाएगा माइनस का 8। क्या आया माइनस का 8। थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा सा समझने में हो सकता है तुमको ना समझ आया। एक और बार देखो और मैं कोशिश करूँगी ये वाली, सिर्फ एक सेपरेट ये वाला क्वेश्चन, कि कोई और इजी वे अगर होगा, पॉसिबली अगर होता है तो, क्योंकि मैथ्स को करने का कभी भी एक तरीका नहीं होता, बहुत अलग अलग तरीके हैं। पॉसिबली अभी जैसे मैंने तुम्हारे जैसे सोच के कि मैं अगर होती क्या करती, ये धीरे धीरे धीरे, मैं हमेशा ऐसे ही क्वेश्चन करती थी, हमेशा बचपन से। तो यही मेरा रूट है, कि यही है मेरा तरीका, कि मेरे जो है आंसर्स आ रहे हैं किस तरीके से आ रहा है। कभी भी इतना जल्दी क्वेश्चंस के आंसर नहीं आए, और इसलिए मेरे को इंटरेस्टिंग लगते थे। जितना दिमाग लगाना लगा लो, जितने तरीके अपना सकते हो अपना लो, एट दी एंड आंसर आता था कुछ ना कुछ घुमा फिरा के। करते रहो करते रहो करते रहो, फिर बैठो, इस तरीके से। तो यही था कि मेरे आंसर आ रहे हैं। तो यहाँ Sn दिया हुआ है n/2, 2a प्लस n-1d। यहाँ पे n जो है हमें 8 दिया हुआ है। ये s जो है, ये s का मतलब Sn, s और Sn सेम है, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी जगह Sn ना लिख कर s लिख देते हैं, तो वो भी सेम ही है। 2 × 3 हो गया प्लस n, हमें 8 - 1 दिया हुआ है, d हमें निकालना है। बहुत ईजी है, दिख रहा होगा। ये 194 है, 4 इसे ऐसे ही रखो तो ये आ जाएगा 6, ये आएगा 7d। ये इधर मल्टीप्लाई में है इसके साथ, ब्रैकेट का मतलब ये पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई में इधर आ जाए, डिवाइड हो जाएगा। 192/4, ये जाएगा 4 और 8 से 48। और यहाँ 6 + 7d रहेगा। ये जो है 6 + 7d है, तो ये इधर प्लस में है। ये वाली चीज़ d तो अकेला छोड़ेंगे हम, क्योंकि d तो निकालना है, जो चीज़ निकालनी है उसको अब अकेला छोड़ देते हैं, बाकी सबको हटाते हैं उसके पास से। तो 42 आ जाएगा। और ये हमें दिखाई दे रहा है कि ये 7 इधर जाके डिवाइड होगा, तो हमारे पास d जो है आ जाएगा 6। कितना आ जाएगा 6। ये आसान क्वेश्चन था, ऐसा सच कुछ भी टफ नहीं था। सिर्फ ये था कि इसमें Sn नहीं लिख कर सिर्फ क्या लिखा है s, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सेम ही चीज़ दी हुई है। इतना इस बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन करते हैं लास्ट। क्या बोला हुआ क्वेश्चन में कि l हमें दिया, l या an बराबर बात है, ठीक है। s या Sn बराबर बात है। देयर इज़ टोटल 9 टर्म, यानी कि n दिया हुआ है 9। a फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? a फाइंड करना है। इसको हम डायरेक्ट लगाएंगे वो वाला क्वेश्चन का, वो वाला जो कॉन्सेप्ट है, a + an, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a + l n/2। n दिया हुआ है 9, ये Sn दिया हुआ 144, a हमें निकालना है, और an दिया हुआ है 28। हम क्या करेंगे, इसको इधर से उठाएंगे, उधर ले जाएंगे। ये इस पूरे के साथ डिवाइड में है तो इधर मल्टीप्लाई में, ये पूरे के साथ मल्टीप्लाई में, इधर डिवाइड में आएगा। ये कटेगा, ये आएगा 1 से 6 से 32 मल्टीप्लाई हो, क्या आएगा, ये a + 28 है। ये हमें दिखाई दे रहा है, इधर जाके माइनस होना चाहिए,
तो इधर 32 माइनस 28 आएगा, तो ए की वैल्यू आएगी हमारी इजीली 4। अब आगे क्वेश्चंस कराने हैं, ऐसा मेरे को नहीं लगता है सही, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है और अच्छे से पहले इसकी प्रैक्टिस कर लो। बेसिक है, थोड़ी बहुत दिक्कत मेरे को ऐसा सच कुछ नहीं लगता। इसके एक दो क्वेश्चन मतलब एक तो जो मुझे लगता है 8th और एक जो मुझे लगता है जिसमें ए और डी दोनों निकालने थे, आई गेस ये वाला, इन दोनों में हो सकता है थोड़ी सी तुमको प्रॉब्लम हो। बाकी तो ऐसा सच मुझे नहीं लगता किसी में, क्योंकि ए अगर दिया है तो डी निकालना आसान होता है, डी दिया है तो ए निकालना आसान होता है। सम और जो ये हमारी nth टर्म जो है उसमें ऐसा होता है जब ए और डी दोनों निकालना है तो थोड़ी सी दिक्कत इसमें आ जाती है। तो इन दो क्वेश्चन को एक बार और देख लेना। और आज के लिए इतना ही। अगर चीज़ें समझ आ रही हैं तो शेयर करो, लाइक करो और कमेंट करो अच्छे प्यारे। आज के लिए इतना ही। ओके बाय।